देखिए, आज मैं आप लोग के सामने एक मैथ का चैप्टर लेके आया हूँ। घन और घनाभ। घन और घनाभ। देखिए, घन क्या होता है? यह आपका जो है से घन है। क्या है? यह आपका घन है। आगे देखिए, यह आपका घनाभ है। घनाभ में क्या होता है? एल बी एल बी और एच। ठीक है, ये आपका क्या है? घनाभ। तो आज हम सब किसके बारे में पढ़ेंगे? घन और घनाभ के बारे में। यह एक मैथ का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिससे आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं इसका फॉर्मूला। देखिए, घन का अगर आयतन घन का अगर आयतन की बात की जाए तो घन का आयतन होता है भुजा क्यू। घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यू। घन का अगर आयतन की बात की जाए तो घन का आयतन होता है भुजा क्यू। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल देखा जाए तो क्या होता है? 6 इंटू में भुजा स्क्वायर। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो 6 इंटू में भुजा स्क्वायर। अगर देखिए, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो 4 इंटू में क्या होगा? भुजा स्क्वायर। घन का आयतन भुजा क्यू, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 इंटू भुजा स्क्वायर, उसके बाद आपका घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 इंटू भुजा स्क्वायर। एक और होता है घन का विकर्ण। घन का विकर्ण, तो घन का विकर्ण हो जाता है भुजा रूट अंडर 3। घन का विकर्ण क्या हो जाएगा? तो भुजा रूट अंडर 3 या भुजा रूट अंडर 3 लिख सकते हैं। जहां आप लिख सकते हैं ए बराबर भुजा, भुजा या साइड। ए बराबर क्या हो जाएगा? भुजा या साइड। तो देखिए, घन का आयतन हो गया आपका भुजा क्यू, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 इंटू भुजा स्क्वायर, उसके बाद घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 इंटू भुजा स्क्वायर, और घन का विकर्ण हो जाएगा आपका भुजा रूट 3। देखिए, एक क्वेश्चन लिखते हैं। यदि किसी घन की भुजा यदि किसी घन की भुजा 12 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल बताएं। पृष्ठीय क्षेत्रफल बताएं। क्वेश्चन है आपका, यदि किसी घन की भुजा 12 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल बताएं। तो देखिए, अगर हमसे पूछेगा घन का आयतन तो हमको ए बराबर दे रखा है कितना? 12 सेंटीमीटर। तो हमसे अगर घन का आयतन पूछेगा, घन का आयतन
तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू। तो भुजा क्यू मतलब क्या, 12 सेंटीमीटर का क्यू। तो क्या हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर का क्यू हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर गुने 12 सेंटीमीटर गुने 12 सेंटीमीटर। मतलब भुजा क्यू है तो 3 बार हम करेंगे, 12 सेंटीमीटर गुने 12 सेंटीमीटर गुने 12 सेंटीमीटर। तो 12 में 12 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 144, और 144 को जब 12 से गुना करेंगे तो 1728 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। इसका जो है से घन का आयतन कितना हो जाएगा, 1728 सेंटीमीटर क्यूब। उसी प्रकार अगर हमसे पूछा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 इंटू में भुजा स्क्वायर। तो 6 इंटू में 12 का स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिख देते हैं। तो देखिए 6 इंटू में 12 का स्क्वायर 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब 144 को 6 से जब गुना करेंगे तो हम मेरा आ जाएगा 864 सेंटीमीटर स्क्वायर, 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप देखिए हमको घन का आयतन निकल गया कितना, 1728 आ गया, और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया, 864। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लेके आए हैं। दूसरा नंबर है, यदि एक घन का आयतन 216 मीटर स्क्वायर है, इसमें क्या किया है, घन का आयतन दे दिया है 216 मीटर स्क्वायर, तो उस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मतलब आयतन दे दिया है, अब हमको क्या पूछ रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो देखिए लिखेंगे घन का आयतन, घन का आयतन कितना दे रखा है, 216 मीटर, सॉरी क्यू है, 216 मीटर क्यू। घन का आयतन कितना है, 216 मीटर क्यू। तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू होता है। तो भुजा क्यू बराबर कितना, 216 मीटर क्यू। भुजा क्यू बराबर 216 मीटर क्यू। तो इसको लिखेंगे भुजा क्यू, और यह हो जाएगा 216 किसका क्यू होता है, 6 का, 6 का क्यू। तो 6 मीटर क्यू, 6 मीटर क्यू हो जाएगा। ई क्यू से यह क्यू कट जाएगा, तो ए बराबर कितना आ गया, 6 मीटर। अब हमको भुजा बराबर आ गया 6 मीटर, ठीक है। और जब भुजा बराबर 6 मीटर आ गया तो हम क्या निकाल सकते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो आपका घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 इंटू में भुजा स्क्वायर, मतलब 6 इंटू में भुजा स्क्वायर, तो 6 इंटू में 6 मीटर का स्क्वायर। तो 6 गुने में 6 का स्क्वायर कितना, 36 मीटर स्क्वायर, और 36 में 6 से गुना करेंगे तो फिर कितना आ जाएगा, 216 मीटर स्क्वायर। मतलब अगर किसी घन का आयतन अगर 216 मीटर क्यू है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी क्या होगा, 216 मीटर स्क्वायर होगा। सिर्फ क्यू जो होगा से स्क्वायर में बदल जाएगा, नहीं तो 216 मीटर क्यू आयतन, 216 मीटर स्क्वायर पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए एक और क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 150 मीटर स्क्वायर है, इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है कितना, 150 मीटर स्क्वायर, तो उस घन का आयतन बताएं। क्या किया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया है, अब हमसे क्या पूछ रहा है, आयतन पूछ रहा है। देखिए हम लिखेंगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 150 मीटर स्क्वायर। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 इंटू में भुजा स्क्वायर बराबर में क्या, 150 मीटर स्क्वायर। 6 इंटू में भुजा स्क्वायर बराबर कितना, 150 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ देखिए इधर 6 जो है से भाग में है, तो ये आपका इधर जाएगा तो क्या हो, सॉरी इधर आपका 6 जो है से गुना में है, इधर जाएगा क्या होगा आपका भाग में। तो ये आप भाग में 150 बटा में 6 कट जाएगा, कितना आएगा, 25 आएगा। भुजा स्क्वायर बराबर कितना, 25 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। अब देखिए भुजा स्क्वायर बराबर 25 किसका स्क्वायर होता है, तो 5 का स्क्वायर, 5 मीटर का होल स्क्वायर। भुजा बराबर कितना आ गया, 5 मीटर। अब हमको भुजा बराबर कितना आ गया है, 5 मीटर। तो भुजा बराबर 5 मीटर आ गया, हमसे क्या पूछा है, घन का आयतन। तो लिखेंगे घन का आयतन बराबर
तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, तो ए का क्यूब 5 मीटर क्यूब, तो 5 मीटर का क्यूब, 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125 मीटर क्यूब। तो यह हमसे पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया था, पृष्ठीय क्षेत्रफल से मैंने भुजा निकाल लिया, फिर भुजा से हमने क्या किया, आयतन निकाल लिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, अगर किसी घन का विकर्ण 9√3 है तो उस घन का आयतन बताएं। अब क्या किया है, घन का हमको विकर्ण दे दिया है कितना 9√3 और उस घन का हमसे आयतन पूछा है, तो हम लिखेंगे घन का विकर्ण बराबर 9√3। तो विकर्ण क्या होता है घन का, भुजा √3 बराबर में क्या हो जाएगा 9√3। एक चीज देखिए, इधर जो है से भुजा के साथ √3 गुना में है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 9√3, बराबर किधर जाएगा तो यह भाग में आ जाएगा, तो ए और √3 आ गया, √3 से √3 कट गया, तो ए बराबर कितना आ गया 9, ए बराबर आपका 9 आ गया। ठीक है, अब हमसे क्या पूछ रहा है, घन का आयतन। तो घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू होता है, भुजा क्यू में क्या 9 का क्यू, 9 का क्यू हो जाएगा, तो 9 का क्यू, तो 9 का स्क्वायर 9, 81, 81 में 9 से गुना करेंगे 729। घन का आयतन क्या निकल गया 729। पहले हम घन से क्वेश्चन करेंगे, फिर हम घना भी पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, दो घनों के किनारों का अनुपात 4:5 के 5 है। दो घनों के किनारों का अनुपात 4:5 है, तो उसका आयतन का अनुपात बताएं। मतलब दो गो घन है जिसके किनारों का अनुपात हमको 4:5 दे रखा है। हम एक को मान लेते हैं प्रथम घन, A1 का मान 4, दूसरा घन A2 का मान 5। अब हमसे क्या पूछा, उसके आयतन का अनुपात। दोनों घनों के आयतन का अनुपात, दोनों घनों के आयतन का अनुपात बराबर प्रथम घन का आयतन बटे में दूसरा घन का आयतन। प्रथम घन का आयतन बटा में दूसरा घन का आयतन, प्रथम घन का आयतन A1 का क्यूब, दूसरा घन का आयतन आपका A2 का क्यूब। A1 का क्यूब तो 4 का क्यूब और A2 का क्यूब तो 5 का क्यूब। 4 का क्यूब कितना, 4 चौक 16 चौका 64, और 5 का क्यूब 50, 25, 25, 125, कितना आ जाएगा 64:125। मतलब हमको प्रथम घन का मान दे दिया था, प्रथम घन के किनारा का मान दे दिया था 4, दूसरा घन के किनारा का मान 5। दोनों घनों के आयतन का अनुपात प्रथम घन का आयतन बटे में दूसरा घन का आयतन, A1 का क्यूब बटे में A2 का क्यूब, 4 का क्यूब बटे में 5 के क्यूब, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125। आपका कितना आ गया 64:125। देखिए आगे क्या है, बोल रहा है क्या, दो घनों के किनारों का अनुपात 3:7 है। मतलब दो घनों के किनारों का अनुपात दे रखा है 3:7, तो दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताएं। दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताएं। तो हमको A1 बराबर दे रखा है 3 और A2 बराबर दे रखा है 7। A1 बराबर दे रखा है 3 और A2 बराबर दे रखा है 7। हम लिखेंगे घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बराबर प्रथम घन के
पृष्ठीय क्षेत्रफल बटा में दूसरा घन के पृष्ठीय क्षेत्र। मतलब हमने क्या किया, हमको अनुपात दे रखा था, हम लिखे प्रथम घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटा में दूसरा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। प्रथम घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 6 इंटू में A1 का स्क्वायर, दूसरा घन का हो जाएगा 6 इंटू में A2 का स्क्वायर। ये 6 से 6 कट जाएगा, आपका A1 के जगह पर कितना है 3 का स्क्वायर और A2 के जगह पर कितना है 7 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49, कितना आ जाएगा 9 अनुपात में आपका 49। मतलब हमको दोनों घनों के किनारों का अनुपात दे रखा था 3:7, मैंने उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला, कितना आ गया 9:49। तो आप याद रखिएगा, अगर आपको आयतन दे दे चाहे पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दे, आयतन दे देगा तो आप क्यू कर लीजिएगा और पृष्ठीय क्षेत्रफल देगा तो आप स्क्वायर कर लीजिएगा। देखिए एक और क्वेश्चन बोल रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 7, यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा दोगुना कर दिया जाए तो उसका आयतन कितना गुना बढ़ जाएगा। मतलब प्रत्येक किनारा को दोगुना कर देता है तो उसका आयतन कितना गुना बढ़ जाता है। तो देखिए हम लिखेंगे, माना कि A1 बराबर 1, पहले हम क्या मान लिए A1 बराबर 1, ठीक है। अब जो है से दुगना कर रहा है, तो दुगना कर रहा है तो A2 बराबर क्या हो जाएगा, 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। मतलब भुजा को क्या कर रहा है 2 गुना कर रहा है, बढ़ा रहा है। तो A1 बराबर 1 तो A2 बराबर क्या हो गया 2। अब क्या बोला है, आयतन में आयतन कितना गुना बढ़ जाएगा, तो लिखेंगे घन के आयतन में बढ़ोतरी, घन के आयतन में बढ़ोतरी, घन के आयतन में बढ़ोतरी। तो घन के आयतन में बढ़ोतरी का मतलब क्या, दूसरा घन का आयतन बटा में क्या प्रथम घन का आयतन। दूसरा घन का आयतन बटा में प्रथम घन का आयतन। दूसरा घन का आयतन क्या A2 का क्यू, अब बटा में क्या A1 का क्यू। A2 का क्यू कितना 2 का क्यू, A1 का क्यू कितना 1 का क्यू, 2 का क्यू कितना 8 बटा में 1, मतलब कितना गुना बढ़ गया तो 8 गुना, 8 गुना बढ़ जाएगा। आयतन कितना गुना बढ़ जाएगा 8 गुना। अगर किसी घन की भुजा दोगुना करते हैं तो आयतन 8 गुना बढ़ जाता है। तो यह आपका घन से था रिलेटेड क्वेश्चन। अब देखिए घनाभ से, अब क्या है पहले घनाभ का फॉर्मूला देखते हैं। घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन क्या होता है, तो घनाभ का आयतन होता है आपका LBH। घनाभ का आयतन LBH, L का मतलब लंबाई, B का मतलब चौड़ाई और H का मतलब ऊंचाई। आगे देखिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। एक और होता है आपका घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण, तो घनाभ का विकर्ण क्या हो जाएगा रूट अंडर LA स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। घनाभ का विकर्ण क्या हो जाएगा LA स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। जहां देखिए L बराबर आपका लंबाई लेंथ, B बराबर ब्रेथ चौड़ाई,
और h बराबर हो जाएगा आपका ऊंचाई। घनाभ का आयतन LBH, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL और घनाभ का विकर्ण √L² प्लस BH² प्लस H²। फॉर्मूला को उतारिए, फिर आगे क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, यदि किसी घनाभ की लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर तथा ऊंचाई 6 मीटर है तो उसका आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल बताएं। मतलब एक घनाभ है, आपको हम पहले ही बता चुके हैं घनाभ की आकृति कैसी होती है और घन की आकृति कैसी होती है। एक घनाभ है जिसकी लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर तथा ऊंचाई 6 मीटर दे रखा है। हमसे उसका आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो देखिए लंबाई को हम L से बताते हैं, तो L बराबर आपका 12 मीटर हो जाएगा, B बराबर आपका 8 मीटर हो जाएगा चौड़ाई, और H बराबर आपका 6 मीटर हो जाएगा जो ऊंचाई होता है। अब हमसे पहले आयतन निकालते हैं, तो हम आपको अभी फॉर्मूला लिखवाए हैं घनाभ का आयतन, जिसको इंग्लिश में वॉल्यूम बोलते हैं। घनाभ का आयतन होता है LBH। LBH मतलब L गुने B गुने H। अब देखिए L का मान हमको दे रखा है 12 मीटर, गुने में B का मान 8 मीटर और H का मान 6 मीटर। अब यहाँ पे गुना कर सकते हैं, तो 12 में 8 से गुना करेंगे तो बड़ी 8 96, और 96 में 6 से गुना कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 6 में 6 से गुना करेंगे 36, और उसके बाद आपका हो जाएगा 9 छक 54 और 3 57, 576। 576 3 बार मीटर है तो आ गया। अब हमसे क्या पूछा है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। 2 के जगह पर 2 तो हो ही जाएगा, L के जगह पर आपका 12 मीटर गुने B के जगह पर, थोड़ा सा इधर से हम लेते हैं, L के जगह पर 12 मीटर गुने में आपका हो जाएगा 8 मीटर, प्लस में फिर 8 मीटर गुने में 6 मीटर, प्लस में 6 मीटर गुने में 12 मीटर। जिसको जहां पर मान था, जो मान था वो मैंने लिख दिया। अब देखिए 2 गुने 12 में 8 से गुना करेंगे 96 मीटर स्क्वायर, प्लस 8 छक 48 मीटर स्क्वायर, प्लस 12 छक 72 मीटर स्क्वायर। इस सब को जो 2 गुने इस सब को जोड़ो तो 8 6 14 15 16 की 6, हाथ में 1 9 1 10 4 14 और 7 21, 216 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। जब 216 तो 2 गुने कितना, 216 मीटर स्क्वायर, मतलब कितना आ गया, 216 को 2 से गुना करेंगे 432 मीटर स्क्वायर। मतलब आपका यह आ गया, घनाभ का आयतन आ गया 576 मीटर क्यूब और पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया 432 मीटर स्क्वायर। एक क्वेश्चन है, दूसरा नंबर देखिए, एक घनाभाकार कमरे की लंबाई 18 सेंटीमीटर, चौड़ाई 12 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो उस कमरे के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। मतलब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ठीक है, मतलब आपसे बोल दिया कि एक घनाभाकार कमरे की लंबाई 18 सेंटीमीटर, L का मान दे दिया है 18 सेंटीमीटर, चौड़ाई 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो है से आपका 8 सेंटीमीटर। हमसे पूछ रहा है कमरे के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बताएं। तो कमरे के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू L प्लस B इंटू में H। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू L प्लस B इंटू में H। ठीक है, तो देखिए
टू के जगह पर 2 हो गया, एल के जगह पर हमको 18 सेंटीमीटर, प्लस में बी के जगह पर हमको 12 सेंटीमीटर दे रखा है, और एच के जगह पर तो गुना में एच हो जाएगा कितना, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, दो आपका क्या हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, ब्रैकेट टूटेगा, ये कितना हो जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर, सॉरी 30 सेंटीमीटर, 18 और 12 जोड़ेंगे तो 30 सेंटीमीटर, गुने में 8 सेंटीमीटर। ठीक है, 18 12 30 सेंटीमीटर, गुने में आपका यह 8 सेंटीमीटर। अब क्या होगा, इस सबको गुना करो तो कितना होगा, 3 दूना 6, 8 छक 48, 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, मतलब हमको क्या किया था, एक घनाभाकार कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दिया और कमरे के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ लिया था। कमरे के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, और घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू एल प्लस बी इंटू में एच होता है, मैंने मान रखा, और आया कितना, 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या बोल रहा है, 8 मीटर ऊंचाई के एक वर्गाकार कमरे में जिसकी एक भुजा 6 मीटर है, तो हवा का आयतन बताएं। मतलब ऊंचाई 8 मीटर है और एक वर्गाकार कमरा है जिसकी एक भुजा 6 मीटर है, मतलब लंबाई और चौड़ाई 6 मीटर है और ऊंचाई कितना है, 8 मीटर है। देखिए हम लिखेंगे h बराबर 8 मीटर, b बराबर 6 मीटर, और आपका जो है से l बराबर 6 मीटर। क्या है कि वर्गाकार है तो वर्गाकार में लंबाई और चौड़ाई सेम है होता है, और ऊंचाई जो है से हमको दे रखा है। अब बोल रहा है कि हवा का आयतन बताएं, तो हम लिखेंगे घनाभ का आयतन बराबर में क्या, हवा का आयतन, कमरे में उपस्थित हवा का आयतन। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, एल गुने बी गुने एच, यही हो जाएगा हवा का आयतन। तो 8, एल का मान कितना है आपका 6 मीटर, बी का मान 6 मीटर और गुने में 8 मीटर। ठीक है, अब देखिए 6 मीटर गुने में 8 मीटर, तो 6 में 6 से गुना करेंगे 36, और 36 में 8 से गुना करेंगे 8 चौक 48 के 8 छक 48 के 8, हाथ में 4, 8 3 24 और 4 28, आपका आ जाएगा कितना 288 मीटर क्यूब। हवा का आयतन कितना आ गया 288 मीटर क्यूब। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, किसी घनाभ का आयतन 150 सेंटीमीटर क्यूब है। घनाभ का आयतन कितना दे दिया है 150 सेंटीमीटर क्यूब, तथा आधार वर्गाकार है। अब इसमें आधार क्या दे दिया, वर्गाकार है, तो हमको क्या निकालना है, ऊंचाई बताना है। मतलब देखिए हमको आधार वर्गाकार दे दिया, हमको आयतन दे दिया है 150 सेंटीमीटर क्यूब, और एक भुजा 5 सेंटीमीटर दे दिया, मतलब एल का मान 5 सेंटीमीटर और बी का मान भी 5 सेंटीमीटर, एच का मान हमको निकालना है। वर्गाकार है इसलिए लंबाई और चौड़ाई बराबर है, ऊंचाई हमको निकालना है। आयतन दे रखा था, लिखेंगे घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बराबर 150 सेंटीमीटर क्यूब। क्या होता है एल गुने बी गुने एच बराबर 150 सेंटीमीटर क्यूब। एल का मान कितना 5 सेंटीमीटर गुने बी का मान कितना 5 सेंटीमीटर गुने एच के जगह पर एच 150 सेंटीमीटर क्यूब। 5 में 5 से गुना करेंगे, 5 में 5 से गुना करेंगे आपका 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, गुने में एच बराबर में 150 सेंटीमीटर क्यूब। एच बराबर इधर गुना में इधर बराबर किधर जाके भाग में हो जाएगा 150 सेंटीमीटर क्यूब अब बट्टा में 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, एगो स्क्वायर से ही क्यूब कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 25
से काटना है, 150 को 25 से काटेंगे तो 6 मरतबे। h बराबर कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या आ गया, ऊंचाई कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। देखिए अब घनाभ पर और सारे क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर कुछ सीखने को मिला होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे। चैनल पर अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे, और अगर फेसबुक पर देख रहे होंगे तो चैनल को फॉलो कर लेंगे। ठीक है, और हम आगे इस तरह के वीडियो बनाएंगे और आपके लिए जो सहायता होगा, कुछ ना कुछ आप सीखेंगे।